जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। चलिए दोस्तों, आज हम बताते हैं आपको सूर्य तप। ठीक, चलिए ध्यान से देखिएगा। सूर्य तप क्या? सूर्य तप। चलिए दोस्तों देखिएगा, सोलर इंसोलेशन। ठीक, अगर दोस्तों देखा जाए तो सूर्य के जो क्रोड में जो है हाइड्रोजन परमाणु जो है निरंतर हीलियम में परिवर्तित होता रहता है। ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए ये सूर्य है। क्या है? सूर्य है। ठीक, यह दोस्तों सूर्य है। सूर्य के जो कोर में जो है हाइड्रोजन जो है, ये जो कोर में जो है हाइड्रोजन दोस्तों जो है, अगर देखा जाए हाइड्रोजन दोस्तों जो हीलियम में परिवर्तित होता है। ठीक, हीलियम में परिवर्तित, हाइड्रोजन परिवर्तित होता है किसमें? हीलियम में। ठीक, अब हीलियम से जो है अपार ऊर्जा निकलती है। अब अगर देखा जाए हीलियम से तो अपार ऊर्जा मुक्त होती है। अपार ऊर्जा मुक्त होती है। और जब अपार ऊर्जा मुक्त होती है तो इससे लगातार जो क्या होता है, देखा जाए इससे लगातार जो है अंतरिक्ष में जो ऊष्मा का विकिरण होता है। अंतरिक्ष में ऊष्मा का दोस्तों विकिरण होता है। ठीक, जब अपार ऊर्जा निकलती है। ये था दोस्तों जो है सूर्य तप। और इसका तापमान अगर देखा जाए, तापमान अगर दोस्तों देखा जाए ना, तो इसका जो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है इसका तापमान। और जनवरी में जब महाद्वीप से महासागर की ओर जाते हैं तो ध्रुवीय की ओर जो है मुड़ जाती है। अगर देखा जाए तो यह ध्रुवों की ओर मुड़ जाती है। पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त जो ताप होता है, ठीक, अगर दोस्तों देखा जाए तो पृथ्वी के पृष्ठ पर जो है प्राप्त होने वाली जो अधिकतम सौर ऊर्जा जो है लघु तरंग दैर्घ्य की होती है। ठीक, पृथ्वी के पृष्ठ पर पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त सौर ऊर्जा का अधिकतम अंश, सौर ऊर्जा का अधिकतम अंश, अधिकतम अंश जो है लघु तरंग दैर्घ्य है। लघु तरंग दैर्घ्य है। ठीक, अब दोस्तों अगर देखा जाए तो पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा क्या है? पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा क्या है? पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा जो सूर्य तप है। क्या है? सूर्य तप। क्योंकि जो पृथ्वी को ऊष्मा यहीं से मिलता है, सूर्य की ऊर्जा से ही। ठीक, सूर्य के प्रकाश से ही। और अगर देखा जाए तो सूर्य की किरणें जो है इस पर तिरछी पड़ती हैं। सूर्य की किरणें कैसी पड़ती हैं? तिरछी पड़ती हैं। और पृथ्वी का आकार जो है, पृथ्वी का आकार दोस्तों अगर देखा जाए तो भूगाभ है। कैसा भूगाभ? जीवाइड। मतलब भूगाभ। ठीक, पृथ्वी का आकार जो है भूगाभ है। और जो सूर्य की किरणें जो है वायुमंडल के ऊपरी भाग पर कैसी पड़ती हैं? अगर देखा जाए तो सूर्य की किरणें जो है वायुमंडल के ऊपरी भाग पर तिरछी पड़ती हैं। ठीक, कैसी?
ये था दोस्तों, यहाँ तक उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं। अगर दोस्तों देखा जाए तो वायुमंडल की ऊपरी सतह जो 1 मिनट में जो ऊर्जा प्राप्त होती है पृथ्वी, औसत रूप से अगर देखा जाए, ठीक, पृथ्वी अगर औसत रूप से देखा जाए तो वायुमंडल की जो ऊपरी सतह है, ठीक, ये दोस्तों जो वायुमंडल की ऊपरी सतह है, या 1 मिनट में जो है, 1 मिनट में ऊर्जा जो है 1.94 कैलोरी, 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर, कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर, ठीक। 1 मिनट में जो है इतना प्राप्त करती है, 1 मिनट में अगर देखा जाए। जिसे क्या कहते हैं, इसी को हम जो है, जिसे सौर स्थिरांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सौर स्थिरांक। इसी को कि जो है वायुमंडल की जो ऊपरी परत है 1 मिनट में जो है 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर जो है ऊर्जा प्राप्त करती है। तो इसी को हम जो है दोस्तों सौर स्थिरांक बोलते हैं, ठीक। और दोस्तों अगर देखा जाए तो वायुमंडल के जो बाह्य संस्तर तक जो पहुंचने वाले, अगर देखा जाए, ये तो ऊपरी सतह हो गई, ठीक। अब अगर देखा जाए तो जो वायुमंडल है, वायुमंडल के बाह्य संस्तर तक, बाह्य संस्तर तक पहुंचने वाले कुल सौर विकिरण की मात्रा है, कुल सौर विकिरण की मात्रा, ठीक। कुल सौर विकिरण की मात्रा 51% धरातल पर पहुंचता है। अगर देखा जाए 51% कहाँ पर आता है? धरातल पर, ठीक। और इसी विकिरण से जो है, इसी विकिरण से पृथ्वी को मतलब औसत तापमान जो है मतलब 15 डिग्री बना रहता है। जो 51% जो सौर विकिरण की ऊर्जा आ रही है, इसी विकिरण से जो है पृथ्वी का औसत तापमान जो है, ठीक, पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस बना रहता है, ठीक। 15 डिग्री सेल्सियस बना रहता है अगर देखा जाए, जिससे जो जीवमंडल के विकास का आधार है ये, जिससे जीवमंडल के विकास का आधार है, विकास का आधार, ठीक। ये था दोस्तों, यहाँ तक अच्छे समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए दोस्तों अब इसकी आगे बताते हैं, ठीक। आगे देखिएगा। आगे दोस्तों अगर देखा जाए तो एक तरह से अगर देखिए आप तो सूर्य के जो चारों ओर जो है परिक्रमण के दौरान जो है पृथ्वी जो है 4 जुलाई, ठीक, सूर्य की चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी जो है 4 जुलाई को जो है सूर्य के सबसे दूर हो जाता है, सूर्य से सबसे दूर, ठीक। सूर्य से दोस्तों सबसे दूर होता है 4 जुलाई को, अर्थात 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर की दूरी पर होता है। अगर देखा जाए 15 लाख 20 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर, 15 करोड़ 20 लाख, गलती हो गया, 15 करोड़ 20 लाख, ठीक। ये 20 लाख है, 15 करोड़ है।
इतनी दूरी, इतने किलोमीटर की दूरी होती है। और दोस्तों इसी को क्या कहते हैं, इसी को जो है अपसौर बोलते हैं। ठीक, इसी को जो है अपसौर बोलेंगे, अपसौर। और दोस्तों अगर देखा जाए 3 जनवरी को, ये तो 4 जुलाई को हो गया, अब 3 जनवरी को देखिए। 3 जनवरी को अगर देखा जाए तो यह जो है सूर्य के सबसे निकट, ठीक। यह दोस्तों जो सूर्य के सबसे निकट होता है 3 जनवरी को। जब 3 जनवरी को सूर्य के सबसे निकट होता है तो इसकी दूरी दोस्तों जो 14 करोड़ 70 लाख, दूरी अगर देखा जाए 14 करोड़ 70 लाख, ठीक, 14 करोड़ 70 लाख हो जाता है। तो इसी को क्या बोलेंगे, उपसौर, इसको उपसौर बोलेंगे, ठीक। अब जब ये हो जाता है अपसौर उपसौर के बाद जो है, जब ये समाप्त होता है, इसके बाद क्योंकि जो 3 जनवरी को सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है, ठीक। और जब 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होता है तो इसे जो है उपसौर बोलते हैं। और जब यही जो है 4 जुलाई को सबसे दूर हो जाता है सूर्य से, तब इसी को क्या बोलेंगे, इसी को जो है अपसौर बोलेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक जो अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, फिर से बता देंगे। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।